सॉरी राधिका, वो मैं। कम ऑन उदय, इतना भी फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी राधिका। लाजो, अच्छा लगता है इसने राधिका और उदय को एक साथ देख लिया है। अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ कि सच्चाई सामने आ गई। वैसे भी कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। दीदी, सोच तेरा काम तो हो गया। इसे कहते हैं एक तीर और दो निशाने। मतलब लाजो आउट, राधिका इन। लाजवंती, What happened? किसी ने तुम्हारा इंसल्ट किया? उदय जी मुझे नहीं चाहते लीसा जी, वो राधिका से प्यार करते हैं। नो लाजवंती, वो दोनों अच्छा दोस्त है। मेरा बात सुनो, उदय एक समझदार लड़का है, वो अपनी लिमिट्स जानता है लाजवंती। He loves you very much. नहीं लीसा जी, ये सब पुरानी बातें हैं। मैं उनका अतीत थी, पर उनका आज राधिका है। वो राधिका से प्यार करते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। लाजवंती, तुम एक ही तरह से क्यों सोच रहा है? हो सकता है ये सब ड्रामा हो, ये सब किसी ने प्लान किया हो। नहीं लीसा जी, वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? हमें तोड़ने के लिए लाजवंती, हम लोगों को इस घर से बाहर निकालने के लिए। बट हम दोनों हिम्मत नहीं हारेगा, हम लोग पीछे नहीं हटेगा लाजवंती। ट्रस्ट मी लाजवंती, तुम्हें मेरा ऊपर भरोसा है ना? लाजवंती, I want to promise from you. तुम मेरा से वादा करो कि आज के बाद तुम कभी नहीं रोएगा, तुम मजबूत बनेगा लाजवंती। अगर तुम ऐसा रोता रहा तो हम ये लड़ाई कैसे लड़ पाएगा? प्रॉमिस? गुड। अब लिसन टू मी लाजवंती, हम लोगों को इस घर में अपना आप को प्रूव करने के लिए कोई प्रूफ चाहिए। प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर, तुमने उमा का रिपोर्ट कहाँ देखा? प्लीज। नहीं लिसा जी, कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना, पढ़ी लिखी होती तो मैं तुम्हें पढ़ाएगा। क्या हुआ आंटी? अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि तुम इतनी रिलैक्स होकर खुशियां मनाने लगो। उदय अभी भी तुम में वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है जो उसने लेना चाहिए। आंटी,
उदय लाजो को भुला ही नहीं पा रहा है। आई डोंट नो उस गवार लड़की ने मेरे उदय पर क्या जादू कर रखा है। अगर कोई पढ़ा लिखा होकर अनपढ़ का जादू नहीं तोड़ सकता तो ये उसकी कमजोरी मानी जाएगी राधिका। क्या मतलब आंटी? मतलब ये है कि उदय को लाजवंती से छीनना ये अब तुम्हारा काम है। उदय के करीब जाओ, इतने करीब जाओ कि वो मजबूर हो जाए लाजवंती के सामने ये कहने के लिए कि वो तुम्हें चाहता है, फिर चाहे उसका मतलब कुछ भी हो, लेकिन लाजवंती के सामने सिर्फ इतनी बात आनी चाहिए कि उसका उदय उससे दूर जा रहा है। या आई गॉट इट आंटी, आई गॉट इट। अब आप देखती चाहिए, अब ऐसा ही होगा, बल्कि आज ही होगा। दी, एनी प्रॉब्लम? नहीं, सिर्फ यही सोच रही हूँ कि एक बार राधिका लीजा और लाजवंती के सामने उदय के साथ शादी करने की बात छेड़ दे, बस फिर आगे बात बढ़ सकती है। आय हाय, लगता है मेरी दी बहुत उतावली शुतावली हो रही है राधिका को अपने घर की बहू बनाने के लिए। करेक्ट? तू मुझे क्या बेवकूफ समझती है जैक्स कि एक बला से छुटकारा पाने के लिए मैं दूसरी बला को गले लगा लूं? लाजवंती अगर बेवकूफ है तो राधिका ओवर स्मार्ट। शादी के बाद मेरे कंट्रोल में थोड़ी रहेगी, बल्कि शादी के बाद मुझे कंट्रोल में रखने की कोशिश करेगी। अच्छा, तो आप लोग यहाँ हैं? क्यों, कोई खास बात? नहीं, वो मैं बस ये पूछना चाहता था कि राधिका इस घर में कब तक रुकेगी? राधिका से तुम्हें क्या परेशानी है? उदय का मन लगा रहता है और राधिका उदय की सिर्फ दोस्त है। हाँ, अब पता नहीं ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाए। देखो रेखा, जबरदस्ती और जल्दबाजी की वजह से इस घर में कई प्रॉब्लम्स पहले भी आ चुकी हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई नई प्रॉब्लम इस घर में आए। तुम तब भी चुप थे, अब भी चुप ही रहो। दी, तुझे ना वैसे जीजू से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। इट्स वेरी रॉन्ग। जैक्स, जो जिस लायक होता है ना, उसके साथ बिल्कुल वैसी ही बात की जाती है। मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अभय। गुड मॉर्निंग। चाय पियोगे? नहीं थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबका ध्यान रखती है, वरना आजकल की लड़कियां ये सब कहाँ करती हैं। बहुत अच्छी लड़की है और इसके संस्कार भी बहुत अच्छे हैं। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। बैठना दी। क्या बात है रांझ बाजी, आप भी राधिका की तारीफ कर रहे हो? अरे पूरा घर राधिका की तारीफ कर रहा है। दी, तो इनकी बात क्यों नहीं चलाती? हाँ, रणबीर भाई साहब, राधिका के पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उदय और उसकी शादी हो जाए। वैसे राधिका की भी हाँ है, आप उदय से क्यों नहीं पूछ लेते? अगर आप उदय से... उदय अभी भी शादीशुदा है और मैं उससे कोई गैर कानूनी बात नहीं करूंगा, तुम अच्छी तरह से जानती हो रेखा। ठीक है, शादी नहीं तो एंगेजमेंट तो हो सकती है। तलाक के बिना एंगेजमेंट भी नहीं हो सकती। जब तक इस बात का पता नहीं चल जाता कि उदय खुश है, तब तक इस विषय पर बात करके कोई फायदा नहीं है।
देखा जैक्स, यही बात मुझे इस आदमी की पसंद नहीं है। हमेशा अपनी इज्जत पे बना रहता है, चाहे फिर लड़की उनकी पसंद की हो चाहे मेरी पसंद की। I just don't like him. अरे लेकिन दी, उसे कैसे पता कि तेरे दिल में क्या है? तू किसका इम्तिहान ले रही है? करेक्ट। और दूसरी बात मुझे ये समझ में नहीं आती कि अगर तेरी इनके साथ नहीं पट रही तो तू घर छोड़ के जाना। मेरा बस चले तो मैं इस आदमी की शक्ल भी ना देखूं, लेकिन करो क्या जैक्स, सारा बिजनेस इस आदमी के कंट्रोल में है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अब रणबीर पाजी को अपनी गेम में शामिल करना ही पड़ेगा। हाँ, वैसे तुम तो अपने जीजा जी को जानती हो, वो तो किसी काम के नहीं है। पर दी, मैं तो हूं ना, मैं हूं ना तेरे काम की, तू क्यों फिक्र कर रही है? दी, आज से ये रणबीर पाजी की प्रॉब्लम मेरी, ठीक है? बस एक बार उनको ये यकीन हो जाए कि उदय लाजो से अलग रह के ज्यादा खुश है, बस तू देखना, अपने मुंह से उसकी दूसरी शादी की बात करेंगे, प्रॉमिस। क्या बात कर रही थी रेखा? बकवास कर रही थी। अरे शादी शादी होती है, कोई बच्चों का खेल नहीं कि जिससे भी कर लो। रेखा जो कह रही है वो करने का तो सवाल ही नहीं उठता जी। हाँ। पर जाई जी, सवाल दी की सोच का नहीं है, सवाल है अभय और उदय की जिंदगी का। अब दोनों बहुओं के कारनामे तो आप देख चुकी हैं, उन दोनों ने क्या गुल खिलाए हैं ये भी आप देख चुकी हैं। एक ने अभय की जिंदगी में जहर खोल दिया और दूसरी ने तो रैंस पाजी आपको जहर देके मारना चाहा। और दूसरी बात जो हम सब कैसे भूल सकते हैं, लीजा ने तो उमा पर भी, बाय गॉड मैं तो बोल भी नहीं सकती। देखिए, मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं मानता हूं कि हमारे बच्चों के पास पूरी जिंदगी पड़ी है और उन्हें ये जिंदगी जीने का पूरा हक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम कोई भी गलत फैसला कर लें उनके लिए। मैं सबसे पहले उदय से बात करूंगा। ओ रहने दो पाजी, वो भी बिल्कुल आप ही की तरह हैं, संस्कारी। उसने तो साफ मना कर देना है, लेकिन हम घर के बड़े हैं, हमें उन्हें समझाना चाहिए कि उनके लिए राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। अब उनकी खुशियां लौटाना हमारा फर्ज है ना। बाकी आप देख लो बाजी, घर आपका है, बच्चे आपके हैं, मेरा तो सिर्फ बोलना फर्ज बनता है। मुझसे तो दी का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए आप सबको बोलने चली आई। बाकी आपकी मर्जी, जो आपको ठीक लगे वही करो। ये जस्मी जैसी भी है, बात ठीक ही कह रही थी जी। हमने उदय को हमेशा अपने बेटे से बढ़कर माना है और उसकी खुशी हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, फिर वो खुशी उसके जीवन में कहीं से भी आए। जी आपको खाने के लिए बुला रहे हैं। राधिका बेटी, तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खा लो ना। नहीं आंटी, मैं बाद में खा लूंगी। आज मैंने आप सब लोगों के लिए खाना बनाया है। बताइए कैसा बना है? बहुत अच्छा, रियली वेरी नाइस। क्यों एंस? एब्सोल्युटली राइट। राधिका ने तो कमाल ही कर दिया है। मम्मी जी ठीक कहती थी, राधिका के हाथ में तो जादू है। मैंने आप सब लोगों के लिए पास्ता बनाया है, मैं भी लेकर आती हूँ। पास्ता? लेकिन वो तो उदय का। ये हमारे उदय को बहुत अच्छा लगता है। Excuse me. खाना खाते वक्त नो फोन कॉल, ओके?
ओके बाबा, एज यू विश। ऐसा भी क्या पढ़ रहे हैं आप कि हम आए आपको पता भी नहीं लगा? जिंदगी के सफर की कहानियां हैं। इंसान एक एक करके कितने सफर तय करता है ना। हाँ, ये जिंदगी का सफर ही तो है, और इस सफर में कोई मनपसंद हम सफर मिल जाए, जिंदगी कितनी आसान हो जाती है ना? वैसे उदय, इतनी अच्छी शाम और इतनी अच्छी कंपनी में ये सीरियस स्टोरीज पढ़ना कितना बोरिंग होता है। याद है राधिका, बचपन में भी तुम इसी तरह मुझसे किताबें छीन लिया करती थी। छीनती कहाँ थी, मैं तो फाड़ देती थी, और फिर तुम मुंह फुलाए मेरे पीछे पीछे भागते थे। साफ पानी रख दो। नंदू। जी साहब। उदय को यहाँ भेजना। जी उदय भैया तो ऊपर की ओर गए हैं। ऊपर की ओर? कहाँ? शायद टेरिस पे या फिर गार्डन में राधिका जी के साथ। जी बुलाऊं क्या? अब नहीं, रहने दो। राधिका, राधिका, राधिका।